नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल छत्तीसगढ़ स्टूडेंट पॉइंट में। दोस्तों, जो आज का हमारा क्लास होने वाला है वो अमीन पटवारी के ऊपर होने वाला है, हिंदी का क्लास, ठीक है? जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है आपका वर्तनी, लिंग, वचन, काल। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जिस भी प्रकार का क्वेश्चन बनने की संभावना है उस सारी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, ये सभी जो टॉपिक्स हैं 15 लगभग, हिंदी में 15 टॉपिक्स हैं, वो सारी टॉपिक को मिला करके आपका 10 अंक का होने वाला है। तो हम डेली जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इन सभी टॉपिक का, और डेली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, डेली उसके उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये लगभग 15 टॉपिक रहेगा, तो आराम से आपका टॉपिक ये कवर हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के ज़रिए। और उस प्रैक्टिस सेट में ये नहीं है सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे, उसको हम डिटेल एक्सप्लेन के माध्यम से भी समझते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन और थोड़ा उसका ओवरव्यू, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझने में और क्वेश्चन को और अच्छे से समझने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम वर्तनी के ऊपर बात करेंगे कि वर्तनी संशोधन होता क्या चीज़ है, ठीक है? तो वर्तनी संशोधन क्या होता है? एक प्रकार की, आप जैसे कि इंग्लिश में पढ़े होंगे कई लोगों ने, कि इंग्लिश में जो होता है एरर, क्या चीज़ होता है? एरर होता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? अशुद्धियाँ, ठीक है भाई? यहाँ पर हिंदी में क्या कहते हैं? अशुद्धि कहते हैं। अशुद्धियाँ यहाँ पर, ठीक है? तो अशुद्धियाँ भी जो होती हैं वो सिर्फ़ एक ही प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिला कर के अशुद्धियाँ बनती हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे, मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ होती है, ठीक है? उपसर्ग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, संधि संबंधी अशुद्धि होती है, और लिंग वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती है, और कारक और क्रिया संबंधी अशुद्धि होती हैं। इन सभी प्रकार की अशुद्धि होती हैं। तो ये सभी जो प्रकार की अशुद्धि होती हैं, इस पर से ही आपका वर्तनी से क्वेश्चंस बनने की चांसेस होता है, ठीक है? ये नहीं है कि सिर्फ़ आपको एक ही टॉपिक से, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मात्रा, तो सिर्फ़ आपको मात्राएँ से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? आपको पूछेगा तो इन सभी टॉपिकों से पूछेगा, ठीक है? इनसे ही बनते हैं वर्तनी अशुद्धि संबंधी क्वेश्चंस, ठीक? तो इसको थोड़ा-सा समझ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं, तो बेसिकली आप लोगों को जानते होंगे कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो सामने में लगा होता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो होता है पीछे में लगा होता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझे यहाँ पर, जिस प्रकार हम बात करें यहाँ पर कि प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की बात करेंगे, तो उपसर्ग जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अनधिकार, तो इसमें जो अनधिकार में अन है वो आपका क्या है? आपका उपसर्ग है। और प्रत्यय की हम बात करेंगे तो प्रत्यय यहाँ पर देखिएगा सौंदर्य, सौंदर्य का क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? सौंदर्यता, ठीक है? तो ये आपका जो त लगा हुआ है, यहाँ पर सौंदर्य लिखा है, यहाँ पर त दिख रहा है, तो ये जो त है उसको ही क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें शुद्धि और अशुद्धि की। तो शुद्ध और अशुद्ध की हम यहाँ पर बात करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर सौंदर्यता है, तो सौंदर्यता का मतलब क्या होता है? अर्थात वो उस चीज़ की सौंदर्यता को बता रहा है। लेकिन यहाँ पर शुद्ध वाक्य की हम बात करेंगे तो सौंदर्य की यहाँ पर आपको बात हो रहा होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या बन जाता है? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का निर्माण हो जाता है, ठीक? तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अशुद्ध क्या है? सौंदर्यता है, तो यहाँ पर शुद्ध क्या दिख रहा है आपको? सौंदर्य दिख रहा है। उसी प्रकार इन सभी टॉपिक्स में, जैसे यहाँ पर संधि दिख रहा है, लिंग वचन दिख रहा है, कारक दिख रहा है, इन सभी चीज़ों में आपको शुद्ध वर्तनी या फिर कह सकते हो अशुद्धियों का आपको खोज करना होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं लिंग वचन की, तो यहाँ पर कठिनाई जो है आपका शुद्ध वाक्य है, और यहाँ पर ये वाक्य नहीं, शब्द है एक प्रकार से, ठीक है? तो ये कठिनाइयाँ क्या है? आपका शुद्ध है, और जहाँ भी आपको कठिनाइयाँ दिख रहा होगा ये भी आपका क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अब यहाँ से किस प्रकार से जो है अशुद्धि हम पहचान सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो भी अशुद्ध वाक्य होगा लिंग वचन के इस कार्यों में, तो यहाँ पर आपको बड़ा ई दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको छोटा ई दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि बड़ा ई जब भी होता है तो वो क्या होता है? अशुद्ध वाक्य होता है। जब हम उसको शुद्ध वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, शुद्ध शब्द में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? छोटे ई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ पाते हैं, ठीक है? उसी प्रकार हम कारक की तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि कारक जो है हमारा अगला क्लास होगा। कारक को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कारक तो जो है थोड़ा-सा इसमें लंबा टॉपिक हो जाता है, तो इसमें जब हम इंक्लूड करेंगे तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर देखते हैं इस पर कैसे टाइप से क्वेश्चन बनता है और किस प्रकार से आप क्वेश्चन कर पाएँगे और समझ पाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के टाइप। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? इस प्रकार से आपको
क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लगभग इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्यों है? क्योंकि हिंदी में आपको 10 क्वेश्चंस मतलब 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको दिखने वाला है। तो ये कह सकते हो कि इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन, अब 1 क्वेश्चन तो आना तय है, लेकिन 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा दिखती है इसमें, क्योंकि इसमें आपको वर्तनी, लिंग, वचन, काल, इसमें 3-3, 4-4 टॉपिक आपको बता रहा हूँ। तो लगभग इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको पकड़ के चलना है, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन मतलब आपको इस रेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 नंबर, ठीक है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को आपको बता रहा हूँ। इतना एक्सप्लेनेशन तो आपको क्लासेस जो करा रहे हैं वो भी नहीं बताएगा, और मैं आपको अच्छे डिटेल से बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इसको समझिए, पकड़िए और अपने तरीके से और सॉल्व करके देखिए, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन की हम बात करेंगे। ऑप्शन है सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सन्यासी। सन्यासी क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप हो जाएगा यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से। अकाल नहीं होता क्योंकि अकाल होता है। क्या होता है? अकाल। ये होता है अकाल मृत्यु। ओके, यहाँ पर अनग्रहित नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? अनुग्रहित। क्या होता है भाई? अनुग्रहित होता है। ओके, यहाँ पर समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद आजीविका नहीं होता है, यहाँ पर आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। क्या होता है? आजीविका। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो इस दृष्टि से यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सन्यासी, ठीक? अब अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने? तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है आपके पास अंधिकार, मैथिली, वाहिनी, कवियत्री। ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंधिकार। अंधिकार क्यों राइट आंसर हो जाएगा? मैथिली। मैथिली आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है? मैथिली होता है, इसका क्या हो जाता है? मैथिली। मैथिली नहीं होता है। इसी प्रकार हम वाहिनी की बात करें तो वाहिनी नहीं होता है, वाहिनी होता है। क्या होता है? वाहिनी। ये प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार कवित्री का बात करते हैं तो यहाँ पर कवियत्री नहीं होता है। क्या होता है? कवियत्री। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है? कवियत्री, कवियत्री नहीं होता। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अंधिकार। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्लास आपका थोड़ा लंबा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इस टॉपिक से आपको नंबर चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ऊपर ऊपर का चीज़ हम करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि सर ने क्लास कराया था और वो क्लास हमको समझ में नहीं आया, ठीक है? एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम हॉल में ये सब चीज़ आपके साथ ना हो, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लास लंबा हो सकता है, 20 मिनट का हो सकता है, तो आप थोड़ा अपने आप को कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, शुद्ध वर्तनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन है आपके पास अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, ठीक है? उसी प्रकार अंताक्षरी, अंताक्षरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने अंत्याक्षरी। यहाँ पर आपको कई बार जो होता है ऑप्शन में आपको अंत्याक्षरी भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों? तो ये भी उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ऑब्लिक में आपका ये हो जाएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ऑप्शन है आपके पास उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपयुक्त। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है तो हमको अशुद्ध छांटना है। तो यहाँ पर उद्घोष जो है आपका सही है, एकता भी आपका सही है, मतलब शुद्ध वाक्य है या शुद्ध शब्द है। तात्कालिक, तात्कालिक भी आपका क्या है? शुद्ध है। यहाँ पर उपयुक्त आपका क्या है? एक प्रकार से गलत वाक्य है। कैसे गलत है? गलत शब्द है। तो उपयुक्त जो होता है वो इस प्रकार से लिखा होता है, ऊपर युक्त, ठीक है? ऊपर युक्त यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, और इस प्रकार से इस ऑप्शन में ये द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त इस यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है या शुद्ध वर्तनी कह सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें लगभग आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चारों टॉपिक में से आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 5-5 क्वेश्चन में आपको मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है? तो देखेंगे पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से शब्द शुद्ध का चयन करें या शुद्ध शब्द का चयन करें, ठीक है? निम्न में से शब्द शुद्ध का चयन करें। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर देखिएगा, शब्द शुद्ध शब्द का चयन करें। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास जेठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ,
जेस्ट। ओके, बोलने में सभी एक प्रकार से लग रहे होंगे और देखने में भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। जेस्ट का जो शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है, वो आपका क्या हो जाएगा, जेस्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, जेस्ट, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन जो होगा आपका लिंग संबंधी होगा। तो उससे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू उसका देख लेते हैं कि किस प्रकार से लिंग क्या होता है और कैसा टाइप से इसको हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, तो यहाँ पर लिंग की हम बात करें तो लिंग जो होता है आपका, आपको बेसिकली पता होगा लिंग, जिसने भी पढ़ रहा है किसमें, संस्कृत में या हिंदी में, तो लिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग वे होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग जो होता है स्त्री जाति का बोध कराता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ठीक है, जैसे टेबल की हम बात करें, टेबल एक निर्जीव है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें घर, घर जो है निर्जीव है, लेकिन यहाँ पर कौन से कैटेगरी में, पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार यह आपको सजीव की बात कर रहा होगा या फिर निर्जीव की बात कर रहा होगा। एग्जाम्पल के हम तौर पर समझे तो यहाँ पर देखो पुल्लिंग में आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, राजा, बेटा, लोहा, घर, आदमी, शेर। तो ये सब क्या चीज़ है, पुल्लिंग कैटेगरी के एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद स्त्रीलिंग की हम बात करें तो रानी, बेटी, नदी, चांदी, किताब, औरत, शेरनी, ये सब क्या है, ये आपका स्त्रीलिंग कैटेगरी के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार हम वचन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको वचन को थोड़ा, वचन और काल को पहले से बता देता हूँ ताकि आप वहाँ से थोड़ा जब क्वेश्चन करें तो आप एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वचन की बात करते हैं तो वचन होता है आपके सामने एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं। मतलब ये जो वचन है आपने इंग्लिश में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश का देखो उसमें लैंग्वेज बस का डिफरेंस है, बाकी ग्रामर सिमिलरिटीज़ होते हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं, जो कि इंग्लिश में नहीं देखने को मिलता हिंदी के मुकाबले। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं परिभाषा की। जो एक वचन होता है वो सिर्फ एक ही वस्तु की बात करता है। ठीक है, और बहुवचन जो होता है वो एक या एक से अधिक वस्तुओं की बात करती है। ठीक है, उसी पर उदाहरण की हम जब बात करते हैं एक वचन की, जैसे कि लड़का, किताब, मेज़, नदी, गाय, पत्ता, ये सब एक ही चीज़ की बात कर रहा है। उसी प्रकार हम बहुवचन की बात करेंगे, लड़के, किताब, मेज़, नदियाँ, गायें, पत्ते, तो ये क्या हो जाता है आपका बहुवचन हो जाते हैं। और बहुवचन की एक नियम याद रखिएगा आप, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर के आपको दिख रहा है, या किताबें दिख रहा है, मेज़ें दिख रहा है, नदियाँ दिख रहा है, ठीक है, गायें दिख रहा है, पत्ते दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपको कहीं भी शब्द मिले तो वो आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर और देखेंगे क्वेश्चन की लिंक से क्वेश्चन किस प्रकार से या किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा या बनता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है और पूछा भी गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए सेट करके लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे काल को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। और लगभग आपके टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन को आपको करने हैं। और आप करने के साथ साथ 20 क्वेश्चन जैसे करते हैं तो आपको ये एनालाइज करना है, ये नोट करना है अपने कॉपी में कि मैं कितना क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहा हूँ या सही कर पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम टेंस की बात करते हैं, काल की बात करते हैं। तो टेंस आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, काल हिंदी में पढ़े होंगे, या संस्कृत में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। संस्कृत को खैर छोड़ो, लेकिन हिंदी में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं भाई, जो बीत गया वो भूतकाल है। वर्तमान काल जो हमारा अभी चल रहा है। भविष्य काल किसको कहते हैं, जो आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर उसकी भेद की बात करते हैं। तो ये जो आपका लैंग्वेज है, यहाँ पर आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। जैसे सामान्य आपको समझ में आ जाएगा, सामान्य, आसन, पूर्ण, पूर्ण या अपूर्ण। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन संदिग्ध जो है ये थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा, और हेतु मत। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है मोटा मोटा आपको चीज़ याद करना है। जैसे एक सामान्य है, ये सामान्य क्या होता है, जैसे सिंपल। ठीक है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये चीज़ आपने पढ़ा है। उसी प्रकार आसन्न है, पूर्ण है, परफेक्ट है, ये अपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उपभेद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहचान की हम बात करेंगे तो पहचान में जो है था, थी, अब आपने पढ़ा होगा, था, थी, रहा, था, होगा, अगर, तो इस प्रकार से जो आपको लास्ट में दिखे, जो वाक्य के लास्ट में दिखे, तो उससे आप पहचान कर सकते हैं कि क्या है, ये भूतकाल है। जैसे कि मोहन खाना खा चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे मोहन खाना खा चुका था। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे मोहन खाना खा चुका था।
तो ये चीज़ से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो था दिख रहा है यहाँ पर लास्ट में, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये भूतकाल की बात कर रहा है या बीते हुए समय की बात कर रहा है। उसी प्रकार ये सभी में एग्ज़ाम्पल सेट्स होते हैं। जैसे कि वर्तमान की हम बात करें, तो वर्तमान में मोहन खाना खा रहा है। यहाँ पर जैसे देखेंगे एग्ज़ाम्पल में, तो ता है, ती है, रहा होगा या रहा हो। तो ये सब चीज़ तो आपने पढ़ रखे होंगे, तो इसको ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर मैं तो बता दिया हूँ आपको ओवरव्यू थोड़ा-थोड़ा, तो उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है? चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, नहीं तो आप भी बोर हो जाएँगे और क्लास भी लंबा हो जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिंक से क्वेश्चन 6वें नंबर का। अब मैंने बता दिया है कि 5-5 जो क्वेश्चन है वो हर एक टॉपिक से कैटेगराइज़ कर दिया हूँ। तो आप यहाँ पर जो 6वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं वो लिंक से स्टार्ट हुआ है। लिंक वाला क्वेश्चन है। जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें, तो निम्न में से कौन-सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर कौन-सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, ये चीज़ आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास वचन, हानि, प्यास, बचत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वचन। वचन जो हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वें नंबर का। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, तो स्त्रीलिंग हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, उस स्त्रीलिंग जो है उपहार ऑप्शन में है। उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो उपहार जो है आपका पुल्लिंग है, ग्रंथ भी नहीं है, मस्तक भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रचना। आपने कभी ना कभी लड़की का नाम रचना से सुना होगा, तो वहाँ से आप डिनोट कर सकते हैं कि रचना जो है एक स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने 8वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ओके, ऑप्शन है आपके पास इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो इच्छा भी आपका स्त्रीलिंग है। इच्छा भी कहीं न कहीं लड़की का नाम हो जाता है। ठीक है, रक्षा से भी हमको समझ में आ रहा है कि ये लड़की का है, और योग्यता भी आपका स्त्रीलिंग को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र। क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 9वें नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो 90वें नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सामने तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है तपस्विनी, तपसी, तापसी, तपस्या। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तपस्विनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा तपस्वी का तपस्विनी। जिस प्रकार हम बात करते हैं कुम्हार का, तो कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई? कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कुम्हारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुम्हारिन। ठीक, तो यहाँ पर जो ऋण है, जो ई की मात्रा है, वो क्या बता रहा है आपको? स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, इन का मात्रा या ठाकुर का ठाकुराइन हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आचार्य। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या है? ऑप्शन है गुरु, आचार्य, शिक्षक, आर्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आचार्य। आचार्य क्या हो जाएगा? आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसकी बात करते हैं आचार्य। आचार्य एक स्त्रीलिंग शब्द है। जिस प्रकार छात्रा, छात्र जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, उसी प्रकार छात्र जो है आपका, छात्र, सिर्फ छात्र क्या हो जाता है आपका? पुल्लिंग की कैटेगरी में आ जाता है। उसी प्रकार आचार्य क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग, और आचार्य क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आचार्य हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना अच्छा एक्सप्लेन आपको करके बता रहा हूँ। आपको पेड क्लास में इतना अच्छा एक्सप्लेन दिखने को नहीं मिला होगा जितना मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो क्लास आपको पूरा देखना है और कंटिन्यू क्लास देखना है। कंटिन्यू कहने का मतलब ये है कि मैं रोज़ क्लास आपके लिए लाता हूँ, तो रोज़ आपको देखना है। इसमें से लगभग आपको मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% आपका क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे 11वें नंबर की। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वचन संबंधी, वचन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो देखेंगे क्वेश्चन, किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो यहाँ हमेशा की बात कर रहा है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, उस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका लड़का, घोड़ा, वधु, प्राण। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, हमेशा की बात करें, तो लड़का जो है आपका हमेशा बहुवचन में यूज़ नहीं होता, क्योंकि लड़का एक वचन है, घोड़ा भी आपका एक वचन है, वधु भी आपका एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राण दिख रहा है, प्राण, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राण क्यों राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों प्राण का कोई बहुवचन नहीं होता, ये हमेशा सिर्फ बहुवचन में प्रयोग हो जाता है, क्योंकि प्राण का प्राणी या प्राणो कुछ ऐसा नहीं बनता इसका सेंस, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्राण हो जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर जो सही नहीं है उस जोड़ा को हमको छांटना है। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शंस में, बेटी से बेटियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक वचन से क्या हो रहा है? बहुवचन की ओर बढ़ रहा है। तो हम इसी प्रकार हम बात करेंगे डिबिया से डिबिये, श्रोता से श्रोतागण, वधु से वधुएं।
तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शंस, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब, डिबिया से डीबीए, क्योंकि ये डिबिया जो है आपको लग रहा होगा कि एक प्रकार से बहुवचन खुद में है, और खुद से बहुवचन नहीं बन सकता, ठीक है, एक वचन से ही बहुवचन की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, ठीक है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। तो आपके सामने ऑप्शंस है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और त्रिवचन। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले तो पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक है, ये क्या है आपका एक वचन खुद अपने आप में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक वचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक यदि होता तो वो हो जाता आपका बहुवचन, ठीक है दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन होगा, ऑप्शन है आपके पास शिक्षक, शिक्षका, शिक्षकों, शिक्षिकाएं और शिक्षक गण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, शिक्षक गण, क्योंकि ये सभी जो है आपको बहुवचन की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है मेरे दोस्त। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पर जो एक वचन नहीं है उनको हमको चूज करना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास सत्य, दर्शन, वर्षा, व्यथा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दर्शन, ठीक है मेरे दोस्त। दर्शन जो है एक वचन नहीं है, क्योंकि दर्शन से बहुवचन जैसे हम बनाने की कोशिश करेंगे तो दर्शनों नहीं होगा, दर्शन ये नहीं होगा। ये दर्शन अपने आप में खुद क्या है, एक बहुवचन शब्द है। यहाँ पर हम सत्य की बात करते हैं, सत्यताएं, ये सब इस प्रकार से आपको बहुवचन बना सकते हैं। वर्षा से वर्षाएं होता है, वथा से वथाएं होता है, इस प्रकार से बहुवचन बन सकता है, मतलब बनता है। तो ये जो दर्शन है अपने आप में क्या है, एक बहुवचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एक वचन में नहीं है, ठीक है। बाकी जो है एक वचन में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपका जो है जिस टॉपिक से मैंने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे, मुझको उम्मीद है आपसे, क्योंकि अब मैं अच्छे से बता रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है काल, जिसको हम कहते हैं टेंस, ओके। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है जो काल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने यदि काल से क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चंस रखेगा व्यापम। तो देखते हैं क्वेश्चन, किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है। तो यहाँ पर वर्तमान प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो वर्तमान को हमको ढूंढना है। तो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया था कि लास्ट को आपको देखना है रहा है, रही है, इस प्रकार से जब आपको दिखेगा या हूँ की